समझ गए ना तुम? ना रहेगा करण, ना रणछोड़, और ना रहेगी आभा। यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? का मैं जो आपने सुनाना था मैंने सुन लिया। चलता हूँ। मैं इस घटिया इंसान को फोन करने आई थी कनिका कि स्वर्ण भवन और आभा से दूर रहे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। प्रकाश की माँ ने आभा के लिए कुछ स्पेशल बनाया था, वही देने जा रही थी। रास्ते में ऑटो खराब हो गया तो ऑटो ही दूसरा देख रही थी, इतने में आप दिख गई। अब तुम ये सब काम भी करोगी? ये सब तो एक बहाना है भाभी। एटलीस्ट मैं अपने घर तो आ सकती हूँ ना, वरना पापा का बस चले तो वो भी बंद कर दे मेरा यहाँ। ये भी तो एक हिस्सेदार है। इसका स्वर्ण भवन में आना मुझे बंद करना ही होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोच रहे हैं आप? प्रतिभा, करण के जाने से और रणछोड़ के आने से घर की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अम्मा ने ये स्वर्ण भवन करण और रणछोड़ के नाम कर दिया, और इन बच्चों के लड़ाई झगड़े और मतभेद को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ये स्वर्ण भवन सही और जिम्मेदार हाथों में सौंप देना चाहिए। और हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। हाँ, शायद बच्चों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए तो सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। नहीं प्रतिभा, जायदाद बांटकर कोई खुश नहीं होगा। ये जिम्मेदारी किसी ऐसे हाथों में सौंपनी चाहिए जो बिल्कुल निस्वार्थ हो, पैसों से कोई लगाव ना हो, रिश्तों की अहमियत समझता हो। और मेरी नजर में इस स्वर्ण भवन में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है। कौन है वो? आभा, जिसे रिश्तों की बहुत अहमियत है। हर चीज से ऊपर उसके लिए रिश्ता पहले आता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा करने से आप अपने दूसरे बच्चों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं प्रतिभा, आभा के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर लें तो बेफिक्र हो जाएंगे, और फिर वो करण की पत्नी है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो स्वर्ण भवन की सही हकदार तो वही है। पापा, क्या बात है? पापा, आज तक आपके किसी भी फैसले में मैंने सवाल तक नहीं उठाया है, पर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। पापा, आपने शुरू से आभा और करण को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। कोई बात नहीं, मुझे कभी बुरा नहीं लगा,
पर करण अब इस दुनिया में नहीं है पापा, हालात बदल चुके हैं। ऐसे हालात में आप अगर सारी जायदाद आभा के नाम पर कर देंगे तो वो रणछोड़ जो आभा के आसपास भटकता रहता है जरूर आभा को बहला फुसलाकर सारी जायदाद अपने नाम पर करवा देगा पापा। माँ वो इस घर का खून जरूर है और उसकी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और परवरिश बहुत बड़ी चीज होती है माँ। देखना एक दिन वो हम सबको धक्के मारकर सड़क पर फेंक देगा। अच्छा हो तुम आ गए। देखो पापा, देखो कितनी नफरत है इस आदमी की आंखों में हमारे परिवार के प्रति। देखो पापा, देखो इसे। क्या आपकी नजरों में इनके लिए नफरत नहीं विमल भैया? फिर आप नफरत के बदले प्यार की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आप दीजिए ना, दीजिए इन्हें वो प्यार जो इस घर के बेटे होने के नाते इनका हक बनता है। जो आपके छोटे भाई होने के नाते इनका हक बनता है। फिर आप देखिए बदले में आपको नफरत मिलती है या प्यार? कोई हक नहीं बनता है इस इंसान का। आभा शायद तुम भूल रही हो पर मैं नहीं भूला हूं। इसकी वजह से पापा की मौत हो सकती थी। मैं कभी इस इंसान से प्यार नहीं कर सकता और तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। तुम इस इंसान के साथ इसलिए बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको स्वर्ण भवन आभा के नाम ही करना है तो आभा सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए पापा। अब सब कुछ वीर भैया विमल भैया करने का सबको दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। देखा प्रतिभा, मैं सही कहता था। स्वर्ण भवन की नॉमिनी आभा को बनना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया रुपया। आपको मजाक सूझ रहा है? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। इस स्वर्ण भवन तो लगता है इस परिवार की सुख शांति का दुश्मन बन गया है। हमने तो पापा से कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए और हम ये भी जानते हैं कि आपको स्वर्ण भवन का नॉमिनी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। किसने कहा तुझे? मुझे स्वर्ण भवन चाहिए। उससे
स्वर्ण भवन में इंटरेस्ट है विमल। आपका सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो आदमी आभा के आगे पीछे यूं ही नहीं घूमता फिरता। स्वर्ण भवन आभा के नाम होना मतलब रणछोड़ के नाम होना, बात एक ही है। और उसके बाद हमारा क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते विमल। तो रणछोड़ स्वर्ण भवन का मालिक बन जाएगा और हम लोग सड़क पर होंगे। नहीं शैली, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उस रणछोड़ को इस घर का मालिक मैं कभी नहीं बनने दूंगा, और न ही इस घर का बेटा या मेरा भाई कहलाने का हक उससे मिलने दूंगा। रिश्तों का दर्जा पैसे रुपए जमीन जायदाद से कहीं ऊपर होता है रणछोड़ जी, और सुख दुख बांटने के लिए रुपए नहीं रिश्तों की जरूरत पड़ती है। आप इस घर के बेटे हैं और विमल भैया आपके भाई हैं। माना आप दोनों के बीच कड़वाहट है, पर प्यार से चीजों को संभाला जा सकता है। इस तरह जायदाद के लिए लड़कर नहीं। और हम तो जिस रणछोड़ जी को जानते थे वो अपने बच्चन के लिए अपना करियर सब कुछ पीछे छोड़कर आ गए थे। अब आपको पैसे में कैसे इंटरेस्ट आता है? मुझे नहीं है इंटरेस्ट। अपने बच्चे को क्या धर्मशाला में रखेगी? अबे अपने लिए नहीं चाहिए मुझे स्वर्ण भवन, तेरे लिए और करण के होने वाले बच्चे के लिए चाहिए। और इस घर के लोग बड़े कमीने हैं, हड़प लेंगे स्वर्ण भवन। इसीलिए जब तक मैं स्वर्ण भवन को नहीं पा लेता, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। भाभी, आभा की पहली डिलीवरी है, वो तो मैके में ही होनी चाहिए ना। हम अभी से उसकी डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, मगर आजकल डिलीवरी का खर्चा कितना बढ़ गया है ना दीदी। अच्छा एक बात बताइए, करण के जाने के बाद आभा और उसके बच्चे का भविष्य उस घर में सुरक्षित है? क्यों नहीं भाभी? उसके सास ससुर कितना चाहते हैं उसे, कितना मान देते हैं उसे। अरे दीदी वो बात तो ठीक है, मगर आभा के सास ससुर कब तक उसके साथ रहेंगे? उसे बची हुई जिंदगी घर के बाकी लोगों के साथ ही तो काटनी है ना। जिन लोगों ने सगे बेटे रणछोड़ को उस घर का हिस्सा नहीं माना, अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया, वो लोग आभा और उसके बच्चे के साथ इंसाफ करेंगे? इस बात का क्या भरोसा? आओ बेटा बैठो। कनिका आ जाओ वीर। आ जाओ बेटा रणछोड़, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बना। बेटा तुम भिंडी खा लो। अरे आ जाओ बेटा रणछोड़, बैठ जाओ। मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। अगर मेरे लिए भी कुछ खाना बना हो तो मुझे भी दे दो शैली। अरे बेटा तू ये लेना, चपाती लेना। अरे क्या शैली, मेरा खाना कमरे में ले आना। अरे विमल बेटा साथ बैठ के खाना खा लो। क्या
ससिकर छुअत बिकल जिमिको कैकेयी ने 2 वर मांगे, भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 साल का वनवास। सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शिशुपदाति अनुरागा उठि रघुबीर विदा तब मागा और करे अपराधु को और पाव फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जन जोगु। जब राम और सीता लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ से मिलने गए तो दशरथ बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि उनके किए की सजा राम और लक्ष्मण को मिल रही है। क्या? आज भी कुछ नहीं बदला आभा। आज भी लोग मोह माया का रामायण रचा जा रहा है। आज भी हर माँ को अपने राम के वियोग से गुजरना पड़ रहा है। मेरा करण यहाँ होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, कभी नहीं। ये क्या? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? चल ठीक है, तू अपना काम करती रहे, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। चल मुंह खोल। माँ ये क्या कर रही हैं आप माँ? मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए छोटे ही होते हैं। मुंह खोल, चल। माँ खा। कहाँ हो तुम माँ? आज आपकी गोद में सर रखकर रोने का मन कर रहा है। कहाँ हो तुम? भगवान, मेरा राम तो चला गया, लेकिन इस घर में क्लेश खत्म नहीं हुआ। मैं अपने ही बच्चों को इस तरह से लड़ते, एक दूसरे से नफरत करते हुए नहीं देख सकती। क्या मेरे बच्चे सुख शांति से इकट्ठा इस घर में नहीं रह सकते? क्या इसका कोई उपाय नहीं भगवान? है प्रतिभा, हल है। इस घर के हर बच्चे को अपने खुशी चुनने का हक है। जिसे जो चाहिए मिलेगा।